दोस्तों, सिया की स्टोरी का ये दूसरा एपिसोड है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे तैसे उस भूतिया हवेली से बाहर निकल चुकी थी, लेकिन उसके हाथ में वो पुरानी डायरी अभी भी थी और डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर सच जानना चाहती हो तो रात के 12 बजे फिर से लौट आना। सिया ने उस डायरी को घर में छुपा दिया, मगर उस रात उसके कमरे में अजीब अजीब आवाज़ें गूंजने लगीं। दीवारें अपने आप खड़कने लगी और शीशे में वही डरावना चेहरा दिखने लगा। सिया घबरा गई। तभी डायरी अपने आप खुल गई और शब्द चमकने लगे, तुमने अधूरी कहानी छोड़ दी, अब मैं तुम्हारे पीछे हूँ। सिया के घर की सभी लाइटें बंद हो गईं। खिड़कियाँ अपने आप खुलने लगीं और पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। सिया, मेरी कहानी खत्म नहीं हुई। डर के मारे सिया दोबारा उस हवेली पहुंच गई। इस बार हवेली और भी ज़्यादा खौफनाक लग रही थी। दरवाजे पे खून की बूंदें टपक रही थीं। अंदर घुप अंधेरा और चारों तरफ सन्नाटा। सिया जैसे ही हवेली के अंदर पहुंची, दीवारों पर हाथ से लिखा हुआ संदेश दिखा। जिसने डायरी छुई वो कभी चैन की नींद नहीं सोया। सिया ने डरते डरते डायरी के आखिरी मंत्र को पढ़ा। हवेली के अंदर भयंकर तूफान उठा। ज़मीन कांपने लगी और सिया के सामने वो बदरू आत्मा प्रकट हो गई। लाल आंखें, उलझे बाल, कटी पटी साड़ी और मरे हुए शरीर की सड़ान जैसी बदबू। आत्मा चीखी, तुमने मेरी आत्मा को छेड़ा। अब या तो मुझे मुक्त करो या फिर मेरी जगह खुद कैद हो जाओ। सिया के पास एक ही रास्ता था, आखिरी मंत्र पूरा करना या अपनी जान गंवाना। सिया ने हिम्मत दिखाई, आंखें बंद की, मंत्र दोहराया, ओम काल रात्रि स्वाहा, काल रात्रि स्वाहा। आसमान बिजली से चमक उठा, हवेली दहाड़ उठी, आत्मा तड़पने लगी और एक तेज चीख के साथ हवेली की दीवारें खुद गिरने लगी। आखिरी बार आत्मा ने कहा, धन्यवाद सिया, अब मैं मुक्त हूँ। लेकिन याद रखना, हर हवेली का एक नया राज होता है और अगली कहानी शायद तुम्हारी ही हो। हवेली ज़मींदोज़ हो गई। सिया बच गई, लेकिन जब वो घर लौटी तब डायरी का पहला पन्ना फिर से खुल चुका था और उस पर लिखा था, ये तो बस शुरुआत थी। दी एंड, या शायद नहीं। दोस्तों, हमारे सभी मधुर और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।